रॉ एजेंट बनना ये कोई नौकरी नहीं है, ये तो समझिए एक ऐसी जिंदगी है जहां इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो मर चुका होता है। तो आज हम उसी सच की बात करेंगे, वो सच जो न तो किताबों में मिलेगा न फिल्मों में, और जो सरकार तो कभी बताएगी ही नहीं। चलिए इस खुफिया दुनिया में थोड़ा अंदर झांक कर देखते हैं। तो इस सफर की शुरुआत होती है पहले पड़ाव से, और वो है एक बेहद रहस्यमयी और कह सकते हैं एक अंतिम चुनाव प्रक्रिया। देखिए, रॉ में जाने के लिए कोई अर्जी नहीं दी जाती, रॉ खुद चुनती है। इसका ना कोई इंटरव्यू होता है ना कोई इश्तिहार आता है, बस एक दिन अचानक कोई अनजान शख्स आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जो सीधा रूह तक को कंपा दे। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? जवाब हाँ या ना में नहीं देना होता, जवाब मुंह से मांगा ही नहीं जाता। जवाब तो आपकी आंखें देती हैं, और फैसला उसी एक पल में हो जाता है। एक बार जब चुनाव हो जाता है तो कहानी अगले चरण पर पहुंचती है, और ये वो चरण है जहां ट्रेनिंग शुरू होने से भी पहले उस इंसान का पूरा अतीत हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। ये एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है, पहचान को जड़ से खत्म करने की। सबसे पहले नाम मिटता है, फिर परिवार के सारे रिकॉर्ड गायब हो जाते हैं, सामाजिक इतिहास डिलीट कर दिया जाता है, और दोस्त और रिश्ते वो सब पोंछ दिए जाते हैं। मतलब वो इंसान दुनिया के लिए कभी था ही नहीं। तो असल में रॉ एजेंट बनने से पहले उस इंसान को मरना पड़ता है, अपनी पुरानी पहचान को हमेशा के लिए दफन करना पड़ता है। जब एक इंसान का वजूद कागजों पर मिट जाता है, तब शुरू होता है असली इम्तिहान। अचानक बिना किसी चेतावनी के शुरू होती है वो ट्रेनिंग जिसे हम कह सकते हैं शारीरिक नरक। ये जो 20-25 का आंकड़ा है ना, ये घंटे हैं। 20 से 25 घंटे लगातार दौड़ना, बिना सोए बिना खाए। इस दौरान हड्डियां टूटती हैं, खून बहता है, लेकिन अगर मुंह से उफ भी निकल गया तो आप फेल हैं। मतलब यहाँ दर्द सहना नहीं सिखाते, यहाँ दर्द को नज़रअंदाज करना सिखाया जाता है। उसे इतना मामूली बना दिया जाता है कि उसका कोई मतलब ही ना रह जाए। जिस्म को तोड़ने के बाद बारी आती है दिमाग को तोड़ने की, और यकीन मानिए ये मानसिक ट्रेनिंग शारीरिक टॉर्चर से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। सोचिए, एक बंद कमरा और घंटों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। ये ठीक वैसा ही माहौल बनाया जाता है जैसा पकड़े जाने पर एक एजेंट को झेलना पड़ता है। फिर अगला सवाल आता है, किसके लिए काम करते हो। ये सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं पूछे जाते, इनका मकसद होता है दिमाग के हर ताले को तोड़ देना, उसे अंदर से पूरी तरह खोखला कर देना। और फिर वो आखिरी सवाल, अगर पकड़े गए तो क्या करोगे। ये उनकी वफादारी का आखिरी टेस्ट होता है, और एक गलत जवाब मतलब घंटों की और सजा। तो पता है, एक रॉ एजेंट को निडर होना नहीं सिखाया जाता, नहीं, उसे सिखाया जाता है कि अपने डर को काबू में कैसे करना है, उसे अपना हथियार कैसे बनाना है। शारीरिक और मानसिक दोनों इम्तिहानों के बाद आता है सबसे आखिरी और शायद सबसे बेरहम टेस्ट। ये वो परीक्षा है जो सीधे दिल पर और भावनाओं पर वार करती है। यहाँ पर क्या किया जाता है? ट्रेनी को माँ की मौत की झूठी खबर दी जाती है, या फिर पिता की गंभीर बीमारी की झूठी रिपोर्ट। मकसद सिर्फ एक होता है, ये देखना कि उसके लिए पहले क्या आता है, मिशन या परिवार। और नियम बहुत सख्त है, जिसने भी पीछे मुड़कर देख लिया वो कभी रॉ का हिस्सा नहीं बन सकता, कभी नहीं। इन सभी परीक्षाओं से गुजरने के बाद वो इंसान मर जाता है और जन्म होता है एक ऑपरेटिव का, एक साये का। ट्रेनिंग पूरी होने पर कोई जश्न नहीं होता, कोई सर्टिफिकेट, कोई मेडल नहीं मिलता, बस एक लाइन कही जाती है, अब तुम देश के साये हो। और एक साया होने का मतलब क्या है? अनदेखा, अनसुना और बेहद घातक। एक ऐसी ताकत जो सिर्फ और सिर्फ दुश्मन को मिटाने के लिए मौजूद है। लेकिन इन सब ट्रेनिंग से भी बड़ी एक और ट्रेनिंग होती है, जानते वो क्या है? खामोशी। खामोशी, ताकि जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा हो तो किसी को ये कानो कान खबर भी ना हो कि अंधेरे में किसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी।